इस ओपिनियन पोल में और दर्शकों को हम बताते हैं कुछ और भी सवालात जिनके जवाब हमें जनता ने दिए हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग ऐसा कहने वाले लोग 34% हैं, राज्य सरकार ऐसा 35% लोग मानते हैं और कह नहीं सकते वाली स्थिति में 31% लोग हैं। लेकिन एक जो बड़ा चंक है, एक बड़ी संख्या लोगों की 35% लोग वो राज्य सरकार को इस सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। मनोकिया स्टैंड बाय। बड़ा ही करीबी आंकड़ा है, 34% और 35%। हमारे साथ जुड़ गई है सोफिया खान जो तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता है। क्या कहेंगी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी या फिर सुरक्षा की एक बड़ी चूक? देखिए, ये जिम्मेदारी तो हम सब की थी। चूक तो राज्य सरकार से हो रही है क्योंकि राज्य सरकार जो है आज जिस तरह के मैनिफेस्टो, जिस तरह के बंगाल में जो वोटिंग होने से पहले जो भी चीज़ें चल रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुख की बात है, दुखद घटना है। लेकिन अगर हम ओपिनियन पोल पर जाएं तो ये शायद ओपिनियन पोल वहीं किया जा रहा है, कुछ इलाकाओं में किया जा रहा है जिससे पता चल रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल में उतर के देखें तो सारे लोग जो है आज ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। ये तो जनता बताएगी, लेकिन जब आप ये कह रही हैं कि यार ये सुरक्षा में चूक है, आपने खुद कहा सरकार की ओर से है, तो फिर बार बार ये क्यों कह रहे थे कि चुनाव आयोग की गलती है और हमला हो गया है, जब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि कोई हमला हुआ ही नहीं है? देखिए, मेरा ये सवाल है जनता से कि ये बताइए कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी ट्रांसफर होता है, ये इलेक्शन जब आता है उसके बाद जो भी उनका जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है किसी भी सिक्योरिटी की। तो अगर आपको पता है मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन नहीं बदलता है और ना बदली गई थी, इस बार अभी तक नहीं बदली गई है। तो मेरा सवाल यह है कि ट्रांसफर डीजी का क्यों कर दिया गया, क्यों ट्रांसफर हुआ था उस वक्त? क्या कोई बंगाल का प्रशासन इतना कमजोर है कि अगर डीजी को हटा दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री पर हमला हो जाएगा एक दिन में? जी बिल्कुल, होने को तो 10 वर्षों में इतना हो गया है प्रशासन का हाल कि पुलिस का अगर एक व्यक्ति अधिकारी अगर ट्रांसफर हो जाता है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये आप कह रही हैं टीएमसी प्रवक्ता होने के नाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक मैं ये मानती हूं कि यहां पर सुरक्षा की चूक तो हुई है और उस वक्त खासकर नंदीग्राम में जब दीदी गई थी और उसी वक्त ट्रांसफर कर देना, इससे ये समझ में आता है कि कोई गहरी साजिश तो जरूर रची जा रही थी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट देखी है आपने? जी बिल्कुल, मैंने रिपोर्ट देखी है। जी, उन्होंने कहा है कि इस घटना के पीछे कुछ भी नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है। लेकिन हम आज भी, दीदी ने अगर कहा है कि उनके साथ जो है ऐसा हुआ है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है तो हुई है। टीएमसी को चुनाव आयोग पे भरोसा है कि नहीं है? देखिए, एज अ सिटीजन, एज अ इंडियन, मुझे चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं उनसे जरूर ये कहूंगी कि आप आज सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि आज हम देख सकते हैं कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ बंगाल की चुनाव नहीं है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का चीजें जो देखी जा सकती हैं कि सारे फोर्स, सारे बटालियन, सारी मीडिया, सबका, बल्कि अन्य राज्यों में भी इलेक्शन होना है। अन्य राज्यों में राजनीतिक हिंसा में कितने लोग मारे गए हैं, आप बता सकती हैं गिनती? देखिए, अन्य राज्यों में आपकी मीडिया तो वहां दिखाई नहीं। आप राजनीतिक हिंसा के आंकड़े बता दीजिए, बाकी मैं बता दूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपका फोकस बंगाल पर ज्यादा क्यों है? आज अन्य, मैं तो बंगाल से 20 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मेरा बंगाल ही रहेगा फोकस। अन्य राज्यों में भी जो कुछ भी हो रहा है तो सारा फोकस मीडिया का बंगाल में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जान चुकी है कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने विकास किया है। आज ममता बनर्जी ने कन्याश्री दिया है, रूपोश्री दिया है, जॉय बांग्ला किया है। तो फिर चुनाव आयोग से क्यों डर रहे हैं और क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, डर बिल्कुल नहीं है। डर कौन रहा है? आज ममता बनर्जी का नाम जो है ना, दूसरा नाम है निडर। ममता बनर्जी 90 के दशक से जो है उन पर हमला होता आया है तो वो कभी नहीं डरी हैं। वाम फ्रंट को, अगर 35 साल के वाम फ्रंट को उखाड़ फेंका है तो ये 6 साल की बीजेपी जो यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है, चेष्टा कर रही है, तो विकास के अगर आधार पर आती तो शायद यहाँ के लोग उनको एंटरटेन करते। लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर आ रही है, इसको कभी भी यहाँ की जनता एंटरटेन नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने तो पिछली रैली में कहा था खेला होबे का विकास होबे, सुना था आपने? देखिए, प्रधानमंत्री की रैली में कितनी भीड़ थी ये आप जरा जाकर आंकड़े मुझे बता दीजिए। झाड़ग्राम में क्या हुआ था, आप जाके देख लीजिए किस तरह से लोगों ने जो है पहले ही अपने ओपिनियन पोल दे दिए हैं कि खाने चोलबे ना। आप जबरदस्ती अपने सारा दल बल लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये कहकर कि हम जीत हासिल करेंगे। भीड़ आ नहीं रही है, गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री की रैली में आरोप कर रही है टीएमसी। देखिए, ये लोकतंत्र के, जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का महापर्व है और इस महापर्व में आहुति देने के लिए जो भी आए उसका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंगाल की जो जनमानस है वो हर व्यक्ति का स्वागत करती है। क्योंकि जो सनातन के जो ध्वजवाहक है स्वामी विवेकानंद, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करते हुए समूचे विश्व को एक परिवार बताया था।
इसलिए शब्दावली में ना फंसाइए। देखिए बीजेपी की यही खास बात है, शब्दों के इतने भारी भारी जाल बनाएंगे कि उनके आप उलझ के रह जाएंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री जारी है, चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।